रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव सो जाता था, लेकिन उसी वक्त कोई जागता था और सुबह होते ही एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद मिलती थी। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई गवाह नहीं, फिर भी हर बार वही होता था। आखिर रात में ऐसा क्या होता था? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुरा में ये सब शुरू हुआ। एक ऐसा कस्बा जहाँ लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, जहाँ दरवाजे रात को भी पूरी तरह बंद नहीं होते थे, जहाँ भरोसा ही सबसे बड़ी सुरक्षा था। लेकिन कुछ महीनों में वही रामपुरा डर का दूसरा नाम बन गया। सबसे पहले घटना हुई सीमा के साथ। 16 साल की मासूम लड़की एक दिन अचानक पेट दर्द की शिकायत लेकर गिर पड़ी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर परिवार टूट गया। ये गर्भवती है। घर में सन्नाटा छा गया। माँ ने रोते हुए पूछा, सच बता, कौन है वो लड़का? सीमा चीख पड़ी, माँ मैं कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। पहले लोगों ने इसे झूठ समझा, लेकिन जब एक के बाद एक 12 लड़कियां उसी हालत में मिली तो पूरे कस्बे में खौफ फैल गया। अब हर घर में एक ही सवाल था, ये हो कैसे रहा है? लड़कियों को बाहर निकलना बंद। रात को पूरे परिवार एक कमरे में सोने लगे, दरवाजे खिड़कियां सब बंद। लेकिन घटनाएं फिर भी नहीं रुकी। तब इस केस में एंट्री हुई महिला डीएसपी कविता राठौर, तेज दिमाग, बिना डर की अधिकारी। उन्होंने फाइल पढ़ते ही कहा, या तो ये सब झूठ बोल रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। पहली जांच पुलिस कस्बे में पहुंची, हर घर चेक हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई जबरन एंट्री नहीं, कोई सबूत नहीं, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन सच बहुत खतरनाक था। एक अजीब बात, सभी केस में एक चीज कॉमन थी, घटना हमेशा रात में और किसी को कुछ याद नहीं, जैसे पूरे घर को सुला दिया जाता हो। कविता ने कहा, अब ये केस मैं खुद देखूंगी। और अगले ही दिन वो बन गई। एक गरीब औरत, फटे कपड़े, बिखरे बाल, कंधे पर झोला। अब वो डीएसपी नहीं, एक बेघर औरत थी। वो एक किसान रघुवीर के घर रुकी। घर में रघुवीर, उसकी पत्नी और 15 साल की बेटी पायल। डरावनी रात के 11:50। सब सो चुके थे। कविता जाग रही थी। 12 बजे अचानक उसे बाहर हल्की आहट सुनाई दी। कस्बे के किनारे एक पुराना खंडहर था। वो धीरे से बाहर निकली और वहां पहुंची। जो उसने रेखा, 2 आदमी नशे में हंसते हुए बाहर आ रहे थे। कविता ने उनका पीछा किया। वे एक घर के पास रुके। एक आदमी दीवार कूदकर अंदर गया और फिर अंदर से गेट खोल दिया। कविता का दिल तेज धड़कने लगा। यही है। 30 मिनट बाद दोनों बाहर निकले। रुको वरना गोली मार दूंगी, कविता ने चिल्लाया। गोली की आवाज से पूरा कस्बा जाग गया। लोग दौड़ कर आए। कविता ने अपना भेष हटाया। मैं डीएसपी कविता राठौर हूँ। दोनों को पकड़ लिया गया। पहले दोनों ने इनकार किया, फिर टूट गए। हम स्प्रे इस्तेमाल करते थे जिससे पूरा घर बेहोश हो जाता था। फिर हम अंदर जाकर आवाज कांप गई। पहले से घर पहचानते, रात में स्प्रे, सभी बेहोश। और फिर जब ये बात सबको पता चली, हर कोई रो पड़ा। कोर्ट में केस गया, सबूत पुख्ता थे, फैसला उम्र कैद। कविता ने कहा, डर सबसे बड़ा अपराधी है। अगर तुम पहले बोलते तो ये इतना आगे नहीं बढ़ता। चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। डर अपराधियों की ताकत है। सच हमेशा सामने आता है। और आज भी रामपुरा के लोग कहते हैं, अगर उस रात डीएसपी नहीं आती तो शायद हम कभी सच जान ही नहीं पाते। यह कहानी केवल मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है।